ये बुलेट ट्रेन है, किस कंट्री की है? दोबारा से दिखा दे। आई थिंक इंडिया की है। 51 बुलेट ट्रेन इंडिया में उनको ज़रूरत भी है भाई। आप देखें कि इंडिया की पूरी जो आबादी है वो ट्रेन पर ही डिपेंड करती है। लोग मोस्टली सबवेज इस्तेमाल करते हैं अपने वर्क प्लेसेस पर जाने के लिए। पाकिस्तान नहीं है वो कि जहाँ पर आप एक बार ट्रेन में बैठ गए फिर आपकी आखिरी यात्रा ही है, आप वापस बंदा तौबा कर लेता है कि ट्रेन का सफर नहीं करना। Exactly। मोदी जॉनसन इस वक्त दुनिया का लीडर बन चुका है। वो सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के, तो उसने इंडिया को किस तरीके से ग्रो किया। और अब जो है इंडिया दुनिया का पहला वो मुल्क बन चुका है जिसमें जो है 51 बुलेट ट्रेन चल रही है। सर कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर जो है इतनी ज्यादा बुलेट ट्रेन चल रही हूँ। ट्रेन की अगर बात करें तो एक दिन में जो है इतने लोग सफर करते हैं इंडियन ट्रेन पर कि पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी उस जितनी है। वो जब के मोदी आए उनका मुल्क डेवलप हो गया हुआ है, पूरी दुनिया को पता है। अब तो जितनी भी हम लोग देख के हमें देख के हैरानगी होती है, उनकी ऑटो इंडस्ट्री किधर चल गई है। हम उनकी कोई भी सेक्टर को देखें वो कहीं ना कहीं से बीट करता जा रहा है। वो कभी जर्मनी को बीट कर रहा है, कभी वो यूके को बीट कर रहा है। यार वाकई बहुत बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है। अगर 51 यार बुलेट ट्रेन हमारे पास, तो ये सादा जो ट्रेन है वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर 51 नहीं होगी, तो उन्होंने 51 जो है बुलेट ट्रेन चला दी है। तो बहुत यार बड़ा कमाल का काम किया इंडिया ने। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग फुटपाथ पे सोते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में देखेंगे इतनी खुशहाली होने के बावजूद हम पीछे हैं। रेलवे का सिस्टम, रेलवे का ट्रैक कराची से लेके पेशावर तक वही बिछा हुआ है जो गोरे बिछा के गए। इंडिया अपना ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा है और हमारे लिए शर्म का बात है कि हमारे पास सैलाब आ रहा है और हम उस पानी को अभी तक नहीं निकाल सकते हैं। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफाक करें। यार वाकई बहुत बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है। अगर 51 यार बुलेट ट्रेन हमारे पास, तो ये सादा जो ट्रेन है वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर 51 नहीं होगी, तो उन्होंने 51 जो है बुलेट ट्रेन चला दी है। तो बहुत यार बड़ा कमाल का काम किया इंडिया ने। जिस तरह यार मतलब कि एक 51 ट्रेन कोई आम बात नहीं है, मतलब वो भी बुलेट ट्रेन और इंडिया के अंदर मतलब चलाना और इतने बड़े लेवल पर जो है अपनी जो कहने के आवाम को जो है सहूलियात प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना, तो ये बहुत बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है। और मतलब इंडिया जो है हर शोबे के अंदर आप देख लें तो इंडिया जो है अपनी आवाम को जो है सबसे पहले प्रेफर करता है। और उन्हें पहले कह लें कि जितना भी मुश्किल वक्त काटा है, लेकिन अब जो है इंडिया जब मतलब तरक्की कर रहा है तो अपनी जो आवाम है उसको सबसे पहले देख रहा है कि हम अपनी आवाम को जो है किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा जो सोर्स है, जो मतलब गरीब सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ करता है वो ट्रांसपोर्ट ही है। मतलब अगर कोई गार्ड है या कोई मतलब ऑफिस बॉय है, कोई भी जॉब करता है, तो उसने अपने मतलब घर से जो है कहीं जाना है तो उसने जो है किसी ना किसी चीज़ के ज़राए आमदन से उसने जो है आना जाना है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन जो है सबसे बड़ा ज़रिया। और वो भी मतलब बुलेट ट्रेन आपका मतलब एक टाइम जो है वो सेव होगा। उसके बाद उन्होंने मतलब चीप भी है, उनकी जो ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा चीप है। हमारे तो मतलब यहाँ पर मैं सुन रहा था कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड घर ही नहीं जाते, उनकी 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार तनख्वाहें होती हैं और वो जो है बेचारे फुटपाथ पर सो रहे होते हैं, क्योंकि उनका आने जाने का 200-300 डेली का किराया लग जाता है। तो 8 से 9 हज़ार उनका जो है इसी किराए के अंदर चला जाता है। फिर 5-6 हज़ार को क्या करेंगे? तो इंडिया जो है इसी तरह अपने जो कहने के गरीब जो आवाम है उनके लिए वो सबसे पहले सोचते हैं, तो उनको फैसिलिटेट कर रहा है। अब गरीब का जो है एक तो टाइम बचेगा, दूसरा उनका किराया बचेगा। तो ये बहुत बड़ा इंडिया का इनिशिएटिव है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। सर अगर हम पाकिस्तान की ट्रेन की बात करें तो पाकिस्तान में ऐसी ट्रेन है कि बंदा एक मरतबा अगर बैठ जाए गलती से तो फिर बंदा तौबा कर लेता है कि भाई आइंदा जो है ट्रेन का सफर नहीं करना। लेकिन सर इंडिया की बात करें तो इंडिया की ट्रेन ऐसी हैं कि अमेरिका और चाइना मतलब यूरोप जैसे जो है बड़े डेवलप्ड कॉन्टिनेंट जो आप इंडिया की ट्रेन लेने पर मजबूर हो गए, वो चाहते हैं कि इंडिया जो है उनको अपनी ट्रेन एक्सपोर्ट करे। सर इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान की ट्रेन अगर देखें और इंडिया की ट्रेन देखें, जमीन आसमान का फर्क। यार बिल्कुल हमारे साथ तो उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। कोई भी चीज़ के अंदर आप ट्रेन की बात करें और भी जितने भी सेक्टर्स हैं, तो इंडिया इस वक्त कह लें कि उनके साथ हमारा बिल्कुल ही कंपैरिजन नहीं बनता। हम तो ज़मीन पर वो कह लें कि आसमान तक पहुंच चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, ट्रेन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की, स्पेस के अंदर अब वो जा चुके हैं, IT सेक्टर के अंदर आप देख लें, कोई भी फील्ड है तो इंडिया के साथ हमारा बिल्कुल ही मुकाबला नहीं बनता। इंडिया ने जिस तरह से ग्रो किया है पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर, हमने जो है वो हमारा ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ गया और उनका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ गया। और इसका क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी को ही जाता है। जिस तरह से उसने आया, जब से वो आया उसके बाद आपको जो है इंडिया की एक अलग ही पहचान नजर आ रही है दुनिया के अंदर। आप जहाँ भी जाते हैं तो इंडिया का वहाँ पर हमें चर्चा जरूर सुनने को मिलता है और इंडिया की वहाँ पर एक इंडियन सिटीजन की रिस्पेक्ट है वहाँ पर। हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि जो भी जाते हैं उसको जो है वहाँ पर नंगा कर दिया जाता है। कहने कि वो एक तो पहले तो अलाउ नहीं करते और अलाउ भी करते हैं तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी से उसको गुजार कर
लेकर जाते हैं कि बंदा वैसे ही कहता है कि मैं ना ही आता तो अच्छी बात है। और दूसरी तरफ इंडियन की बात करें तो उनके चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं कोई भी हो, वो जब भी जहाँ भी जाते हैं उनके इवन मुस्लिम ममालिक जो है वो भी उनको जो है वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं, वीजा फ्री एंट्री, गॉड ऑफ ऑनर उनको दे रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ से आपको आइडिया होता है कि इंडिया किस तरह मतलब तरक्की कर चुका है और किस लेवल पर वो पहुँच चुका है। देखिए आपने बात की है कि 51 बुलेट ट्रेन इंडिया में उनको जरूरत भी है भाई। आप देखें कि इंडिया की पूरी जो आबादी है वो ट्रेन पर ही डिपेंड करती है। लोग मोस्टली सबवेज इस्तेमाल करते हैं अपने वर्क प्लेसेस पर जाने के लिए। पाकिस्तान नहीं है वो कि जहाँ पर आप एक बार ट्रेन में बैठ गए फिर आपकी आखिरी यात्रा ही है, आप वापस बंदा तौबा कर लेता है कि ट्रेन का सफर नहीं करना। एग्जैक्टली वंस अपॉन अ टाइम बचपन में सफर किया था पाकिस्तान के ट्रेन पर एंड स्पेशली दे वर सेफ एंड सिक्योर एट दैट टाइम। लेकिन वही बाबे आदम के ज़माने के अभी तक हम ट्रैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ट्रेन है, हमारी बोगियाँ, हमने कभी चेंजेस लाने की कोशिश नहीं किया। और पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन तो दूर रेडी ट्रेन भी नहीं मिलेगी आपको, दैट इज कंफर्म। एंड अपनी इंडिया की बात करें तो जाहिर सी बात है, देखिए उनको अपनी आवाम का ख्याल है, वो चाहते हैं कि हमारी जो आवाम है वो और डेफिनेटली सी बात है बड़े अच्छे तरीके से एक कम्फर्ट तरीके से ट्रैवल करे। एक आइडिया दिया था, उसके बारे में हंसी उड़ाई। कौन सा है खावर साहब ऐसा मंसूबा जिस पर चाइनीज ने मजाक उड़ाया? मुस्लिम लीग नून ने एक ख्वाब बेचा था लोगों को कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मुल्क के अंदर एक बुलेट ट्रेन लेके आए चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तफा करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम एक दो प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असम्बली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। KPK के वहाँ पे गो के PTI की हुकूमत है, उन्होंने तारीफ़ की कि जो 90% जो ज़मीन वहाँ पे अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी खैबर पख्तूनख्वा में वो हमें सपोर्ट किया उसमें। कहता है वहाँ से बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, और वो जो सारी ज़मीन हमारी जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है CPEC के अंडर, वो ये कह रहे हैं कि वो कोई इतनी ज़्यादा रोज़ी पिक्चर नहीं है कि जो आम लोगों को ये समझ आ रही है। और ये चीज़ उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कही। वो कहते हैं कि चाइनीज़ हमें कह रहे हैं कि जी एक मिसाल उन्होंने दी कि एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो वो कहते हैं कि इसके 10 रुपये में आप ले लें। वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनको कहा जी मेहरबानी फरमाएं, हमें पहले ही ऑलरेडी हमारे हालात बड़े ख़राब हैं तो हमें ये 2 रुपये की चीज़ ना 10 रुपये में ना बेचें। तो ये सारी मामलात हैं जो रेलवे के हवाले से हैं, और वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का वो तो कम से कम मुस्तकबल करीब में तो बिल्कुल पूरा हुआ होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखेंगे शायद आने वाली की गवर्नमेंट्स आएँ वो इसको पूरा करें। जी रेलवे के एक मिनिस्टर रहे हैं खावर साहब, उससे जब सवाल किया गया ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, अभी तो कोई 1-2 शायद ट्रेन चल जाती हैं, 2-3 ट्रेनें चलती हैं, टाइम पे चली जाती हैं। उसके ज़माने में ट्रेनें थी नहीं, मतलब वह लिटरली बंद हो गई थी। और उससे सवाल किया गया तो उसने कहा क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी तो रेलवे लाइन नहीं है ना, तुम्हारा वहाँ भी तो चल रहा है। तो जब आपकी अप्रोच ये होगी, आप इंटेलेक्चुअल लेवल देखें लोगों का जिन्होंने इनको तबाह किया, उसके घर पे को 25 गाड़ियाँ चलती थी अपनी जो उसने पूल रखा हुआ था, और जिस तरह वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी आम सी बात है, एक आम एवरेज आदमी को पता होना चाहिए कि आपकी जो पटरी सिंगल लाइन पटरी है, सिंगल लाइन जो रेलवे लाइन है यहाँ से लेके मेरा ख्याल डबल ओ खानेवाल तक ही जाती है, उससे आगे आपकी सिंगल जा रही है। और उस तमाम रेलवे लाइन की एक तो क्लासिफिकेशन देखें, फिर जो ब्रिजेस दरमियान में आते हैं उन ब्रिजेस की क्लासिफिकेशन देखें कि वो लोड कितना ले सकते हैं। वो वाकई जो स्पीड आपकी चल रही है उससे ज्यादा लोड नहीं ले सकते। अगर आपको याद होगा तो पिछले दिनों गुजरांवाला के पास बिटवीन पिंडी एंड गुजर खान 2 ट्रेनें उल्टी थी। क्यों उल्टी थी? इसलिए कि वो जिस स्पीड को बढ़ रहे थे उसके ऊपर जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो आपकी जो पटरी थी उसको सस्टेन नहीं कर सकी। तो सबसे पहले तो आपको अपने बुलेट ट्रेन चलानी है, तो ट्रेन चलाने से पहले तो आपने इस रेलवे लाइन को अपग्रेड करना पड़ेगा। दोस्तों, भारत के बुलेट ट्रेन का सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि गुजरात के सूरत से बिलीमोरा तक बुलेट ट्रेन से जुड़ा काम पूरा हो गया है। दोस्तों, न्यूज 18 से बात करते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि ये सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है। जब ये बुलेट ट्रेन चलेगी
तो इसके आसपास के सभी शहरों की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ जाएगी। मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, वडोदरा, आणंद और अहमदाबाद एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र बन जाएंगे। उनका कहना है कि बुलेट ट्रेन साल 2026 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इस वक्त की बात करें तो सूरत से लेकर बिलीमोरा के बीच में यह काम पूरा हो गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह दावा किया कि अन्य देशों में 500 किलोमीटर के लंबे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 20 साल लग जाते हैं, लेकिन भारत में यह काम 7 साल के अंदर ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पिछले 5 सालों से चल रहा है और यह 2026 में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव जी ने आगे बताया कि बुलेट ट्रेन से जुड़ा प्रोजेक्ट अन्य राज्यों में भी चल रहा है और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर भारत जापान के सहयोग से 51 बुलेट ट्रेन भारत में आपको दौड़ती देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भारत और जापान मिलकर कर रहे हैं और ये सारी टेक्नोलॉजी जापान हमें प्रोवाइड करवा रहा है। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक, बोगी और सारा कुछ मेड इन इंडिया के तहत भारत में बन रहा है और इसके लिए जापान ने भारत को बहुत ही सॉफ्ट लोन दिया है, जिसका ब्याज बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।